न्यूज़ वायरलेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज लाए आपके लिए एक विशेष चैप्टर जो कि 12वीं से संबंधित है और जो होम साइंस रखे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। दोस्तों, होम साइंस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं उस संग्रह करके आप लोगों के बीच में लाया हूँ, तो इसे आप ज़रूर देखें और गंभीरतापूर्वक देखें। दोस्तों, तो मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यदि आप लाइक करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, लाइक कीजिए और अपने प्रतिक्रिया सुझाव कमेंट करें। आप कमेंट भी नहीं करते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए धन को निम्नलिखित में से किस जगह पर रखना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन जो है बैंक के बचत खाता में। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, बैंक की बचत खाता में। शरीर को जिससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वह क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, हवा, विटामिन, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट। तो ये है कार्बोहाइड्रेट, जिससे शरीर को अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वसा निम्नलिखित में से किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? तो वसा पाया जाता है घी, तेल और मक्खन। ऑप्शन है 3, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है। चलिए, विटामिन B2 निम्न में से किस में पाया जाता है? तो वसा रहित दूध में, झींगर में, पनीर में, ये भी सभी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह बालक जिसकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व भावात्मक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है उसे असमर्थ बालक होता है। ठीक है, ये असमर्थ बालक होते हैं। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास योजना कब आरंभ हुई? तो 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास योजना आरंभ हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, कुपोषित व्यक्ति में रोग निरोधक क्षमता क्या हो रही है? कम होती जा रही है। कुपोषित व्यक्ति में रोग निरोधक क्षमता क्या हो रही है? कम हो रही है। अगला है, मधुमेह में किस प्रकार का आहार दिया जाता है? तो न्यून शर्करा युक्त आहार। ठीक है, वो मधुमेह के लिए है न्यून शर्करा युक्त आहार। ताप का अच्छा चालक होता है क्या? सिल्क, ऊनी, नायलॉन, सूती। तो यहाँ पर सूती होगा। चलिए अगला प्रश्न, वस्त्रों पर फफूंद लग जाते हैं कब? जब वो नमी में रहता है। ठीक है, जब नम रहता है वस्तु तो उस पर फफूंद लग जाता है। रंगीन वस्त्रों को अधिक देर तक नहीं रखना चाहिए। कहाँ? पानी में। ठीक है, जो वस्तु रंगीन रहता है उसको अधिक देर तक हम पानी में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी में उसमें से रंग निकल जाता है। चलिए, उसके बाद, नाटे और मोटे व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, नाटे यानी जो छोटे हैं और मोटे जो होते हैं उनको नहीं पहनना चाहिए। क्या नहीं पहनना चाहिए? बड़े प्रिंट वाले वस्त्र, जिस पर बड़ा बड़ा प्रिंट रहता है, ऐसा वस्त्र नाटे और मोटे को नहीं पहनना चाहिए। चलिए अगले पेज में चलते हैं। अगला प्रश्न है, बबलाना बालक के किस विकास के अंतर्गत आता है? ये बबलाना जो है वो बालक के भाषा विकास के अंतर्गत आता है। मानव शरीर में प्रोटीन का कम है क्या? ये टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करता है। प्रोटीन क्या करता है? टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में समाजीकरण के प्रमुख स्तर कौन से हैं? तो ये शैशवावस्था के समाजीकरण के मुख्य स्तर जो है वो है मौखिक अवस्था, शैशव अवस्था और तादात्म्यकरण अवस्था। ये सभी होगा। रोग निम्न प्रकार के होते हैं। तो रोग कितने प्रकार के होते हैं? एक संक्रामक रोग होते हैं, एक असंक्रामक रोग होते हैं। ये दोनों होगा। विटामिन बी थायमिन निम्न में से किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अंडा, दाल, फल। ये तीनों में विटामिन बी पाया जाता है। चलिए आगे, फास्फोरस निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो फास्फोरस जो है वो मक्का, बाजरा, मूंगफली, इसका भी सभी ऑप्शन होगा सही। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को निम्न में से किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जा रही है? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को रतौंधी, ठीक है, रतौंधी बीमारी से बचाने के लिए विटामिन ए दिए जा रहे हैं। ठीक है, ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? ढोकला जो होता है वो खमीरीकरण विधि से बनाए जाते हैं। धान को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से खरीदना चाहिए। क्या खरीदना चाहिए? किसान विकास पत्र खरीदना चाहिए। अगला प्रश्न है, विटामिन डी निम्न में से किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर है सूरज की किरण, दूध और मक्खन। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन विटामिन डी के लिए
सही है, यानी उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो गेहूं, चावल, जौ, यहाँ भी उपरोक्त सही सभी होगा। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, इसलिए आप धैर्यपूर्वक देखें। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैं ले रहा हूँ। चलिए, बेसिलस बीटा बैक्टीरिया जो विबियोकोमा कहलाता है कि कारण होता है, ये हैजा के कारण होता है। ठीक है, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को निम्न में क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम होता है। ठीक है, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को निम्न में से क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। प्रोटीन निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? तो मांस, मछली, अंडा, ये सभी होगा, इस सब में प्रोटीन पाया जाता है। अगला है फफूंदी से बचाव के लिए खाद्य पदार्थों को रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? शुष्क स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कैल्शियम निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो कैल्शियम दूध, पनीर, दालें, उपरोक्त सभी, ये सबों में कैल्शियम पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कलफ तैयार होता है। कलफ किससे तैयार होता है? तो कलफ स्टार्च से तैयार होता है। विटामिन के निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो गोभी, आलू, सोयाबीन, उपरोक्त सभी, यानी सभी में विटामिन के पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन। मानसिक कार्य राजमिस्त्री जो मकान बनाते हैं, धोबी जानते हैं, मजदूर जानते हैं, इंजीनियर जानते हैं। तो मानसिक कार्य किसको करना पड़ता है? तो यहाँ पर इंजीनियर जो है उसको मानसिक कार्य के अंतर्गत ये आते हैं। खुशी किस प्रकार का संवेग है? ये धनात्मक संवेग होता है। शिशु को MMR का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर वो खसरा, मम्पस और रुबैया, ये सभी बीमारी है, इससे बचने के लिए MMR का टीका दिया जाता है। बच्चों के अस्थायी दांत होते हैं 20। ठीक है, बच्चों को अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो अस्थायी दांत होते हैं 20। संक्रमण से उत्पन्न होती है, संक्रमण उत्पन्न होती है किससे? तो जीवाणु से। मलेरिया रोग का संक्रमण निम्नलिखित में से किसके काटने से होता है? ये मच्छर काटने से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ICDS का लक्ष्य समूह के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पर होगा 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे, गर्भावस्था स्त्री, स्तनपान करने वाले माताएं, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी होगा। ठीक है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम 1971 ईस्वी में आरंभ हुआ। दोस्तों ये थोड़ा वीडियो लंबा है, आप धैर्यपूर्वक वीडियो को देखें। इसमें हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको होम साइंस का वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए अगले पेज में चलते, बस एक पेज और बचा। इसमें देखते हैं व्यक्ति की रोग व मृत्यु से लड़ने की क्षमता को कहते हैं रोग क्षमता। ठीक है, सांकेतिक भाषा होती है गूंगेता बहरे बच्चों के लिए। सांकेतिक भाषा जो बहरा होता है, गूंगा होता है, उसको सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है उसके साथ। उसके बाद अगला है शिशु सदन को किस नाम से जाना जाता है? क्रैच नाम से शिशु सदन को जानते हैं। अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रेल विधि है। ठीक है, ब्रेल लिपि होता है, उससे पढ़ा जाता है। विटामिन ई निम्नलिखित में से पाया जाता है? बादाम, वनस्पति तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां, सभी होगा इसका ऑप्शन। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो यह डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, ये सभी बीमारियों के लिए होता है डीटीपी का टीका। उससे विटामिन B3 नाइसिन निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो अनाज, खमीर, मेवे, इस सभी में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? दूध और दूध से बने सामान, ये दोनों होगा दोस्तों। पोटासियम निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो इसमें है दूध, मांस, मछली, उपरोक्त सभी, तो इसका भी जवाब उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीयक रंग होता है तो लाल, नीला, काला, हरा, इसमें हरा होगा द्वितीयक रंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैकल्पिक देखरेख का अर्थ होता है माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल को वैकल्पिक देखभाल कहते हैं। बच्चे की आवश्यकताएं हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं? खाना, कपड़ा और शारीरिक सुरक्षा एवं विकास, ये बच्चे के मूल आवश्यकताएं होते हैं। अगला प्रश्न है इरिक्सन ने सामाजिक विकास को कितने स्तर बताए हैं? तो 8 स्तर बताए हैं। 6 रोग निवारण के लिए कौन सा टीका जाता है? BCG का टीका दिया जाता है। दोस्तों बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद।